Hello guys, welcome back to my channel which is Learner Location. Today we are going to discuss chapter number 4 of class 6 science. The name of the chapter is sorting material into groups. Without any delay, let's get started. If you don't subscribe my channel, please go and subscribe my channel. Object around us, we have seen that our food and clothes have so much variety in them. हमने जो चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो फूड है और जो क्लोथ्स है इसके अंदर वेराइटीज़ है. फूड हमने कौन सा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर. हमने इसमें देखा था कि अलग अलग रीज़न के अलग अलग फूड थे, अलग अलग फूड वैरायटी थी. कोई इडली सांभर खा रहा है, कोई दाल चावल खा रहा है, कोई साग और मक्की की रोटी खा रहा है ना. वैसे ही क्लोथ्स में जो थी वो वैराइटीज़ थी. कॉटन क्लोथ, सिल्क क्लोथ, वूलन क्लोथ, सिंथेटिक क्लोथ, है ना, वो हमने पढ़ा था. और अभी जो है नॉट जस्ट इन फूड एंड क्लोथ्स, अभी जो वैरायटी है वो सिर्फ फूड एंड क्लोथ्स में नहीं है. जो हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी वैरायटी है. वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलेट कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट. जो हमारे आसपास ये सब चीज़ें हैं, चेयर, बुलेट कार्ट, साइकिल, जो यूटेंसिल्स हमारे खाना बनाने के बर्तन हैं, हमारी बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, इन सब के अंदर भी वैरायटी है. ऑल दीज बुक्स हैव डिफरेंट शेप. हर जो बुक है, एक बुक थोड़ी है कि एक ही साइज़ की बुक है. हर बुक की जो साइज़ है वो अलग होएगा. कोई मोटी होगी, कोई पतली होगी, कोई दिखने में चौड़ी होगी, कोई दिखने में छोटी होगी, है ना. वैसे ही उनका कलर भी डिफरेंट होगा और हर बुक का जो यूजेस है वो भी डिफरेंट है. चेयर के यूजेस डिफरेंट है, हर, ठीक है, बुलेट कार्ट के यूजेस डिफरेंट है. तो हर जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो शेप भी डिफरेंट है, उसका साइज़ भी डिफरेंट है और उसके कलर भी डिफरेंट होगा और उसके जो यूजेस होंगे वो भी डिफरेंट होंगे. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप. जो अपने आसपास देखो और नोटिस करो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो राउंड शेप के ऑब्जेक्ट हैं उनको देखो. अब हमारे दिमाग में जो है सबसे पहले क्या आएगा, एक फुटबॉल आएगी, एक बॉल आएगी जैसे हम खेलते हैं ना, वो आएगी राउंड शेप में. अभी जो है हमने इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड करने हैं जो मतलब राउंड है, मतलब बिल्कुल जो पूरे राउंड नहीं है पर लगते राउंड ही हैं. जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना. अर्थन पिक्चर मतलब हमारा घड़ा जो है वो. सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल, जो मतलब हम खा सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचो. We might include all the item that we have listed in chapter number 1. की जो एक्टिविटी है उसकी 1.1 एक्टिविटी में क्या था, उसकी 1.1 एक्टिविटी में जो था वो था कि जो आपके फ्रेंड हैं उनको पूछो कि वो कौन क्या क्या खाना खाते हैं, किस टाइप का फूड खाते हैं ना. कि कोई आपका जो फ्रेंड है वो दाल चावल खा और यूज़ होता है उनके घर में, किसी के घर में इडली सांभर यूज़ होगा, किसी के घर में अलग अलग वेराइटीज़ की डिशेस यूज़ होंगी, है ना, खाने वाली. और 1.2 में जो है कि जो फूड आइटम है वो किस 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 इंग्रेडिएंट से मिलके बना हुआ है. जो आटा है, हम रोटी बनाएंगे, रोटी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, आटा और पानी. चावल के लिए चावल और पानी. वेजिटेबल करी बनानी है तो उसके अंदर स्पाइसेस जाएंगी, वाटर जाएगा, ऑयल जाएगा, वेजिटेबल्स जाएंगी, है ना. तो 1.2 के अंदर ये था. और जो 1.3 है इसके अंदर क्या था, इसके अंदर सेम चीज़ थी जो फूड आइटम था और जो इंग्रेडिएंट थे, ये इनके रिसोर्सेज कहाँ हैं, ये आ कहाँ से रही हैं. जैसे हमने फूड बनाया, जैसे रोटी, दाल, सब्जी, ये कहाँ से आया, ये हमारे पास प्लांट से आया. अगर हम लेंगे मीट, एग, मिल्क, ये सब हमारे पास कहाँ से आएगा, ये एनिमल देगा, है ना. तो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था. वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप. तो हमने क्या देखा कि जो राउंड शेप के ऑब्जेक्ट थे जो हमने लिस्ट किए थे पिछले में, वो इस एडिबल ग्रुप में भी आएंगे, ठीक है.
लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर प्लास्टिक। अभी जो है हमने उनका ग्रुप बनाना है जो प्लास्टिक के बने हुए हैं। प्लास्टिक के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लास्टिक के बने हुए, क्या, बकेट, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। अभी हमारे पास जो प्लास्टिक की चीज़ें घर में यूज़ करते हैं ना, मैक्सिमम जो है टब, बाल्टी और चेयर और टेबल, घर में जो हमारे वाटर बॉटल होती हैं, है ना, कंटेनर्स, मैक्सिमम चीज़ें प्लास्टिक की यूज़ होती हैं। तो अभी वो है इस ग्रुप में ऐड हो जाएंगी। तो object may find place in this group. There are so many ways to group object. अभी इन्होंने बोला कि हम ना ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट वेज में ग्रुप कर सकते हैं। पिछले जो एक्टिविटी थी हमने उसमें राउंड शेप के अकॉर्डिंग यूज़ ग्रुप किया था कि जिनकी जिस ऑब्जेक्ट की राउंड शेप है वो आ जाएगा इस ग्रुप में। अभी हमने किसके अकॉर्डिंग ग्रुप किया ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल के अकॉर्डिंग, कि वो किस मटेरियल के बने हुए हैं, तो वो प्लास्टिक के बने हुए थे। तो यही बोल रहा है उन्होंने, इन अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम, है ना, शेप पे और मटेरियल के अकॉर्डिंग हमने ग्रुप किया। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन मटेरियल और मोर मटेरियल। अब हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल्स के बने होते हैं। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सोयल। अब इन मटेरियल्स के अंदर क्या आएगा, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो गिलास के बने होंगे, कुछ जो है मेटल के बने होंगे, कुछ प्लास्टिक के, कुछ वुड के, कुछ कॉटन के, कुछ मड के और कुछ सोयल के। तो कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल। अब आप सोचो कि इन जो मटेरियल्स के और कौन से मटेरियल हैं जिनसे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं। तो एक्टिविटी 1 के अंदर क्या है, एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। अपने आसपास से जो है जितने ऑब्जेक्ट आप कलेक्ट कर सकते हो वो कलेक्ट करो। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम, हम हमारे घर से मिल जाएंगे, कुछ हमें जो है हमारे क्लासरूम से मिल जाएंगे, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमें हमारे स्कूल के बाहर से मिल जाएंगे। तो वो क्या होंगे, वो होंगे चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, हैमर मतलब हथौड़ी, नेल, नेल मतलब कील, शॉर्पर, स्पोको व्हील, बैट, ये सब कुछ हमें जो है ये सारा सामान हमें मिल जाएगा। साल्ट, पटैटो, हम उन ऑब्जेक्ट्स को भी जो है आप लिस्ट में डालो जिनको आप सोच सकते हो लेकिन आप जो है अपने साथ क्लासरूम में नहीं लेके आ सकते। जैसे हो गया वॉल, हो गई ट्री, होगी, हम उसके बारे में सोच सकते हैं, हम ट्री को काट के क्लास में तो नहीं लेके आ सकते ना। डोर्स को, ट्रैक्टर को हम अपनी क्लास में नहीं लेके आ सकते, रोड को, ठीक है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब इस जो आपने ये सामान इकट्ठा किया इसमें से हमने क्या करना है, वो ऑब्जेक्ट अलग निकालने हैं जो पेपर के बने होंगे और जो वुड के बने होंगे। दिस वे वी डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप। इस तरह हम जो है इन जो ऑब्जेक्ट्स को टू ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट ग्रुप कौन सा, जो पेपर का है, पेपर और वुड से बने हुए हैं। और जो सेकंड ग्रुप में कौन से आ जाएंगे, जो इन सब से नहीं बने हुए, नोट है ना, जो पेपर के नहीं बने हुए और जो वुड के नहीं बने हुए। तो वन ग्रुप हैज़ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड और वाइल अदर हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल, जो इन मटेरियल्स के नहीं बने हुए। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इसी तरह हम जो है जैसे हमने निकाल लिया पेपर और वुड से बने हुए ऑब्जेक्ट्स अलग कर लिए और जो नहीं बने हुए वो अलग कर लिए। इसी तरह हम जो है ऐसे निकाल सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट जो है फूड बनाने में यूज़ होंगे और कौन से फूड बनाने में यूज़ नहीं होंगे। तो इस तरह भी ग्रुपिंग की जा सकती है। लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टमेटिक, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1। Try to identify the material that each one is made up of। तो हमने क्या है मटेरियल को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है।
ठीक है. इट वुड बी फन टू मेक दिस टेबल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल. इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट मटेरियल कि वो किससे बने हुए हैं. अभी देखते हैं. जो प्लेट है, हमने प्लेट इकट्ठी की, जैसे हमारी कलेक्शन में आ गई, तो वो किस किस चीज़ से बनी हो सकती है. वो स्टील की बनी हो सकती है, वो गिलास की बनी हो सकती है, प्लास्टिक्स की बनी हो सकती है ना. ये सब चीज़, जो कि पेन जो है वो प्लास्टिक का बना हो सकता है, मेटल का बना हो सकता है. तो क्या किया, जो हमने ऑब्जेक्ट था वो इस साइड रख दिया, और वो हमें किस किस मटेरियल से बना हुआ मिल सकता है वो हमने यहाँ रख दिया. बस. एक्टिविटी 2 है. एक्टिविटी 2 के अंदर टेबल 4.2 ये है. तो इसके अंदर क्या करना है, लिस्ट सम कॉमन मटेरियल. यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन column 1 that are known to you. Now you try to think of everyday object you know that are made up of mainly these material. List them in column 2. अब column 2 के अंदर ये जो है मटेरियल है, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट लिया था, उससे हमने मटेरियल सोच लिया कि इसके बने होंगे, इस मटेरियल का, ग्लास का, प्लास्टिक का. अब हमने जो है मटेरियल ले लिया कि इस मटेरियल के क्या क्या हमें ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं बने हुए. तो वुड से हमें क्या मिलेगा, अपने घर में ही सोचो ना. वुड से क्या है हमारे घर में, टेबल टेबल है हमारे घर में, बेड है ना वुड का. और हमारे घर में और क्या है, हमारे जो कबर्ड है वो है, हमारे जो चेयर है वो है. और इसमें भी देखो, बुलेट काट है, व्हील्स हैं, प्लो है, ये सब कुछ जो है वुड का बना हुआ है. पेपर का क्या बना हुआ है, पेपर की हमारे पास बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, है ना. और टॉयज़ हैं, कैलेंडर्स है. पेपर का तो हम यूज़ ही करते हैं सारा दिन, है ना. स्टूडेंट है तो पेपर तो हमारे सारा दिन हम यूज़ ही करते हैं, हमारे आसपास ही रहता है, बुक्स के रूप में, नोटबुक्स के रूप में, है ना. लेदर जो है, लेदर का हम क्या क्या यूज़ करते हैं, लेदर का हम यूज़ करेंगे जैसे कोट हो गया, है ना, जैकेट होगी, शूज़ हो गए, बेल्ट होगी. और प्लास्टिक का हम क्या यूज़ करेंगे, प्लास्टिक का हम पेन यूज़ कर सकते हैं, प्लेट यूज़ कर सकते हैं, मग यूज़ कर सकते हैं. ये सब कुछ प्लास्टिक का. बाल्टी आ गई, है ना, बाल्टी, मग, प्लेट, ये सब कुछ प्लास्टिक का है. कॉटन का, कॉटन के हमारे कपड़े हैं, तो हमारे क्लोथ्स हैं, हमारे जो बेड शीट्स हैं, हमारे जो पिल्लो हैं, सब कुछ. तो हमारे घर में जो हम यूज़ करते हैं, मैट्रेसेस, है ना, क्विल्ट, सब कुछ में कॉटन है. व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम दीज टेबल. फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वे. हमने जो ग्रुप्स ऑब्जेक्ट्स को कितने टाइप से ग्रुप कर लिया. फर्स्ट हमने राउंड शेप से ग्रुप किया, फिर हमने उसके मटेरियल से ग्रुप किया. अब थर्ड हमने कैसे ग्रुप किया, जो प्लेट है वो किस किस ऑब्जेक्ट, किस किस मटेरियल से बनी होगी, और उसके बाद जो मटेरियल है उससे कौन कौन से ऑब्जेक्ट बने होंगे, है ना. तो ये हमने 4 टाइप से ग्रुप कर लिया. वी देन फाइंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल. एट सम टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल. कई बार तो एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल का मिल जाता है बना हुआ, कई बार जो है उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल लगे होते हैं. एंड ऑल्सो अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट. अभी एक मटेरियल से हमने कितने ऑब्जेक्ट देख लिए बने हुए, जैसे बेड, वुड से बेड, चेयर, है ना, ये सब कुछ. वर्ड डिसाइडेड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट. अभी ये जो है, ये कौन, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है इससे ये ऑब्जेक्ट बनेगा. जैसे हम, किसने सोचा होगा कि जो वुड है उससे हम बेड बनाएंगे, उससे हम चेयर बनाएंगे, ये कैसे हमने सोचा होगा. तो हम ये जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख के सोचते हैं. जैसे वुड है, वुड जो है सख्त है ना, हार्ड है, तो वुड जो है टूटेगी नहीं, है ना. और जो वुड है इजीली अवेलेबल है, ठीक है. तो वुड का हमने क्या सोचा कि हम इसका चेयर बना लेंगे, हम इसका बेड बना लेंगे. तो इसके लिए जो है क्या प्रॉपर्टीज़ इसकी हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल. हैव यू वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड अप विद अ पीस ऑफ क्लॉथ. अभी जो एक गिलास है, गिलास जिसमें कंटेनर है, उसको हम जो है क्लॉथ का क्यों नहीं बनाते.
जाहिर सी बात है अगर हम उसको क्लॉथ का बनाएंगे तो वो उसमें अगर हम कुछ पानी डाल लेंगे तो पानी तो नीचे सारा निकल जाएगा है ना, उसके अंदर तो वो आएगा ही नहीं, स्टोर ही नहीं होगा। तो हम टम्बलर का यूज़ क्यों करते हैं? हम अपना सामान स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। Recall our experiment with the pieces of clothes in chapter 3 and also keep in mind that we generally use tumbler to keep liquid। तो यहाँ इन्होंने बोल दिया कि हम टम्बलर क्यों यूज़ करते हैं, हम अब उसको लिक्विड रखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम उसको पीस ऑफ क्लॉथ के साथ तो नहीं हम किसी जो लिक्विड को स्टोर कर सकते हैं। अगर खुद सोचो कि अगर क्लॉथ है उसमें हम पानी डालेंगे तो वो तो नीचे ही गिरेगा ना, वो उसके अंदर स्टोर नहीं होगा। Therefore, would it not be silly if we were make a tumbler out of a cloth? अगर ये हम किसी जो गिलास है उसको क्लॉथ का बनाएंगे तो मजाक की बात होगी ना। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water, जो वाटर को होल्ड कर सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। अब जो खाना बनाने वाले बर्तन हैं उसको हम पेपर का थोड़ी यूज़ करेंगे कि जो पेपर के बने हुए हम खिलौने बना देते हैं ना, वो थोड़ी हम यूज़ करेंगे अपना खाना बनाने के लिए। हम उसको आग पे रखेंगे वो तो जल ही जाएगा। तो कुकिंग के लिए और जो हमारा स्टोर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? हमें एक हार्ड मटेरियल की ज़रूरत है। और वो हार्ड मटेरियल क्या करेगा? हमारा जो है खाना भी पकाएगा और हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, है ना। We see then that we choose a material to make an object depending on its property। अभी हम जो है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मटेरियल किस तरह चूज़ करेंगे? हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि हाँ ये मटेरियल जो है इसमें ये प्रॉपर्टी है, इसमें हार्डनेस है, इसमें सॉफ्टनेस है, ये शाइनी है, ये दिखता कैसा है। वो उसको देख के हम अपनी जो है प्रॉपर्टीज़ देखेंगे उसकी, फिर उसको हम अपने ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। So what are all properties of material that would be important in their uses? Some properties are discussed here। अभी हम properties के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी properties है। अब appearance, material usually look different from each other। हाँ, अभी हर मटेरियल एक दूसरे से डिफरेंट है। वुड आयरन से डिफरेंट है ना, वुड अलग है। अब हम लोहा देखेंगे वो अलग है, प्लास्टिक दिखने में अलग है ना। तो वुड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम आयरन, वुड जो है आयरन से डिफरेंट है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अभी हम कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन को रखेंगे तो वो तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। एट द सेम टाइम देयर में बी सम सिमिलैरिटी बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अभी आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम के बीच में तो थोड़ी बहुत ही सिमिलैरिटीज़ मिल जाएंगी, लेकिन जो वुड जो है वो इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। कलेक्ट सम पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल like paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium, sheet, chalk, do any of these appear shiny। अभी इन सब को आपने इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके देखना है कि ये शाइन तो नहीं कर रहे, शाइन तो नहीं मार रहे। तो देखेंगे अभी जो शाइन कर रहे हैं उनको सेपरेट कर लो, अलग ग्रुप बना लो उनका। और अगर आपका जो टीचर है वो एक मटेरियल को कट कर रहा है आपके सामने, और कट करने के बाद जो उसका कटा हुआ हिस्सा है ना, जहाँ से वो काटा है वो वाला हिस्सा अगर वो शाइन कर रहा है तो इसका मतलब वो भी जो है उस ग्रुप में आ जाएगा जो मटेरियल शाइन कर रहे हैं। ठीक है। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन अदर मटेरियल? कट देम एनी वे as you can repeat this in the class with as material as possible and make a list of those with or without luster। अभी जिसके अंदर luster मतलब शाइन, तो जिसके अंदर शाइन है उसको अलग कर लो, जिसके अंदर नहीं है उसको अलग कर लो। अगर जो आपने और देखना है, अगर आप कटिंग नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है? यू कैन रब दी सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड टू पेपर। अभी सैंड पेपर के साथ जो है, आपने सैंड पेपर देखा होगा जैसे सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी दी लस्टर। अभी सैंड पेपर के साथ उसको जो रब करो तो अगर वो शाइन देगा तो सेम वो जो है शाइनी मटेरियल के उसमें चला जाएगा ग्रुप में। अभी मटेरियल जो है
जो शाइन देते हैं, मटेरियल्स दैट गिव सच लस्टर, usually metal, iron, copper and aluminium and gold are example of metals का example हैं ये, जो शाइन देंगे वो किस कैटेगरी में जाएंगे, वो मेटल्स हैं। मेटल कौन कौन से हैं, ये आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब जो है ये मेटल की कैटेगरी में जाएंगे। सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर्स डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। कई बार जो है हम खुले में इनको मटेरियल्स को रख देते हैं, जैसे आयरन को है ना, ये बाहर रखे जाएंगे तो ये अपना लस्टर खो देंगे, अपनी शाइन खो देंगे एयर के कांटेक्ट में आके। तो अगर हम इनको कट करेंगे तो हमें कट करके पता लग जाएगा कि जो है ये शाइन कर रहा है, ये जो है ये मेटल है, ये आयरन है तो ये शाइन करेगा, और शाइन करेगा तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, मेटल की कैटेगरी में जाएगा। व्हेन यू विजिट आयरन स्मिथ और वर्कशॉप, लुक आउट फ्रेशली कट surfaces of metal rod to see if they have luster। अभी जो है आयरन स्मिथ मतलब लोहार या किसी वर्कशॉप में जहाँ पे ये काम होते हैं लोहे के, वहाँ पे जाओ और देखो कि जो कट कर रहे हैं फ्रेशली सरफेसेस किसी मेटल रोड के, वो लस्टर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ओके, उसके बाद है हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, सम ऑफ देम may be hard to compress while others can be easily compressed। Take a metal key and try to scratch with it। अभी जो है आपने क्या करना है, हार्डनेस पता करनी है। हार्डनेस पता करने के लिए आपको उसको अपने हाथ में लेना है। हाथ में लेने के बाद आप देखोगे जो है, जो मटेरियल जो है जो आपके हाथ से दब जा रहा है, मतलब जो दब रहा है वो तो सॉफ्ट है, और जो नहीं दब रहा वो हार्ड है। तो जो अच्छी तरह मटेरियल देखो, मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड ईजली सॉफ्ट में आ जाएंगे, और जो नहीं हो रहे वो है हार्ड में आ जाएंगे। जैसे कॉटन और स्पॉन्ज जो है वो सॉफ्ट है, कॉटन को हम हाथ में लेंगे वो दब जाएगा, और जो आयरन है उसको हम हाथ में लेंगे वो नहीं होगा ना कंप्रेस, तो वो नहीं दबेगा, तो उसका मतलब वो हार्डनेस है उसके अंदर। In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be smooth or rough. Can you think of other properties that describe the appearance of a metal? तो गाइस ये चैप्टर अभी हम यहीं तक करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में इसका पार्ट नंबर 2 आएगा, उसमें हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स करेंगे इससे आगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।